तो देखिए, मैंने जो भी वीडियो बनाया बहुत लंबा हो गया था, तो मुझे लगा कि आप लोग बहुत बोर हो गए, बहुत लंबी वीडियो, इतना टाइम किसके पास है। तो मैंने वो ब्लॉग आपको डाल दिया था और आगे का जो स्टेप बचा है ना, मैं आज वाले ब्लॉग में वो डालूंगी। मैंने आपसे बोला था ना कि सारे ट्यूटोरियल मैं आपको दूंगी तो हो सकता है लंबा हो जाए, तो काफ़ी लंबा हो गया था, इसलिए मैंने पहला पार्ट डाल दिया। अब आज आप दूसरा पार्ट देखिएगा। उसके बाद ये आता है जब हम आईब्रो डिफाइनर कर लिए, अपना ट्रांसलूसेंट पाउडर लगा लिया, सब कुछ मेरा बेस हो गया कंप्लीट, और हमने चेरी चिक्स लगा ली, हाइलाइटिंग कर ली, सब कुछ कर लिया। हम अपना लिपस्टिक लगा लिए, बिंदी लगा लिए, पूरा हमारा आईब्रो आईलाइनर लगा लिया हमने, आईब्रो डिफाइनर कर लिया, आई मेकअप कर लिया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद आंखों को रोकते हुए इसको इस तरीके से पूरे में मारना है, मतलब मैं दिखा रही हूँ आपको इस तरीके से। ये है मेकअप फिक्सर, ये भी मैंने मंगाया था नायका से, और थोड़ा सा ये लगता है, बस अब सही है। इसका स्मेल है ना, अचानक से नाक में जाती है तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। ये भी मंगाया था, ये बहुत अच्छा, ये भी है, बहुत अच्छा वर्क करता है। और मेकअप करने के बाद मेकअप फिक्सर ज़रूर यूज़ करें, वो पूरे मेकअप को सेट कर देता है, आपको बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, इसलिए आपको मेकअप फिक्सर तो ज़रूर करना चाहिए। अब आती है बात ब्रश पे, जो कि मेरे पास इतने सारे ब्रश हैं। उठाना बेटा। तो ये ब्रश हमारे ये हैं, इतने सारे मैंने ले रखा है, ये कि ब्रश गिर रही हैं, और सब तरीके के ब्रश मैंने इसमें लिया है, जो भी मेकअप में यूज़ करना। ये जो बड़ा वाला ब्रश देख रहे हैं ना आप, इससे फाउंडेशन लगाया जाता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, ज़्यादा क्रीम आती है, इसलिए मैं इसको नहीं करती हूँ। ये सारे मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। तो ये जो, एक मिनट, तो इस ब्रश को मैं करती हूँ, कभी कभी अप्लाई करी है इससे, लेकिन ज़्यादातर मैं ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ करती हूँ। ये सूखा होता है ना, तो इसको थोड़ा सा वेट कर लें, मतलब थोड़ा पानी में इसको गीला कर लें, उसके बाद अच्छे से इसको निचोड़ लें बिल्कुल, और कोई कॉटन का कपड़ा हो उसमें रफ़ कर लें। उसके बाद इससे आराम से बिल्कुल हल्के हाथों से आप अपने मेकअप को करें इस तरीके से। बहुत अच्छा इससे शाइनिंग लुक आता है, और बिल्कुल भी आपका फाउंडेशन कहीं से हिलेगा डोलेगा नहीं, बस आपको हाथ को चलाने का तरीका होना चाहिए। ये ऐसे ऐसे बिल्कुल नहीं मारना है, ऐसे ऐसे नहीं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, इस तरीके से एकदम। एक राउंड पूरे चेहरे पे कर लिया, फिर 2 राउंड कर लिया, इससे पूरा जो होता है ना आपका ब्लेंड हो जाता है, कहीं भी पैची पैची सा नहीं लगता, बहुत अच्छा सा वर्क इससे करता है ब्यूटी ब्लेंडर से। कभी भी मेकअप करें, घर पे भी मेकअप आप नॉर्मल करें, तभी ब्यूटी ब्लेंडर का ही यूज़ करें, बहुत अच्छा होता है। तो ये सारे ब्रश हैं मेरे पास, मैं दिखाती हूँ। और ब्रश से इस तरीके के मैंने एक ग्राफ बना के रखा है, देखिए इस तरीके के। इसमें भी बहुत सारे ब्रश हैं जो कम हैं, अभी पूरी ब्रशेस नहीं इसमें मैंने बनाई है। तो इसमें जितनी मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, मैं ऐसा नहीं एक ही जगह से मंगाया है। एक मेरी मौसी रहती हैं साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ पे आप जानते हैं कि बहुत काले काले लोग रहते हैं साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ पे क्या होता है ना, कि मेकअप का ज़्यादा महत्व होता है, तो वहाँ पे ब्रशेस वगैरह बहुत अच्छी रेंज में मिल जाते हैं। तो मैंने उनसे बोला था, तो वो लेकर आई थी। ये सारे जो वाइट कलर के आपको दिख रहे होंगे ना, ये सारे मेरी मौसी लेकर आई थी, और भी कुछ कुछ चीज़ें लेकर आई थी। साउथ अफ्रीका में मेकअप का ज़्यादा क्रेज़ रहता है ना, तो मतलब ये सारी ब्रशें मैंने साउथ अफ्रीका से मंगवाया है मेरी मौसी से, तो वो लेकर आई थी। तो ये सबका अलग अलग काम है। अब जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये वाला जो ब्रश है इस तरीके का, ये वाला, तो वो ये काम करता है, ठीक है। और जो ये ब्रश है, इसमें गोल शेप बना है ना, ये काम करता है। और ये बताते रहूँ, मतलब पाउडर के लिए भी अलग ब्रश होता है। देखिए, ब्रश का भी काम अलग अलग होता है। सारे ब्रश मेरे पास हैं, मैं हाथ में लेकर नहीं दिखा पा रही हूँ। ब्लेंडिंग करने वाले अलग होते हैं, और आई मेकअप में 3 से 4 ब्रश लगते हैं आई मेकअप करने में। एक ब्रश से आप सारे मेकअप नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कलर उसमें, उसका कलर उसमें चला जाएगा, इसलिए आपको मेकअप करने में आपका ब्रश चेंज कर कर के करना पड़ेगा। तो ये देखिए, यहाँ पे जो ब्रश है ना, इसको पाउडर
पाउडर ब्रश होता है, ठीक है। इससे हम पाउडर को अप्लाई करते हैं, जैसे लूज़ पाउडर ले लिया, ट्रांसलूसेंट पाउडर ले लिया, उससे करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये ब्रश एक आता है नॉर्मल, जैसे हम डस्ट जो मेरा मेकअप है ना उसको हम डस्ट उसको साफ़ करते हैं, उसके लिए आता है। एक है ये फाउंडेशन ब्रश जो कि मैंने आपको दिखाया, इस तरीके का ये फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए होता है, लेकिन ये क्रीम को बहुत ज़्यादा वेस्ट करता है, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इसको मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। ये हो गया हाईलाइट के लिए, ठीक है। फैन ब्रश इसको बोलते हैं, हाईलाइटिंग के लिए, जिस एरिया पे हाईलाइट करा जाता है ना उससे ये होता है। ये होता है कॉन्टोरिंग के लिए, कॉन्टोरिंग के ब्रश ये हो गया। ये देखिए एक तरफ से थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा सा है, एक तरफ से थोड़ा नीचा है, तो ये कॉन्टोरिंग मतलब ऐसे करना है, ऐसे करके नीचे से ऊपर ले जाना है, ऊपर से नीचे नहीं लाना है, नीचे से हमें ऊपर ले जाना है। ये हमारा, ये आपको चाहे ब्राउन्जर कर रहे हैं, ब्राउन्स कर रहे हैं ना, उसके लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं। और ये हो गया जैसे हमारा आई लाइन, जब एब्रो अपना हम डिफाइन कर लेते हैं उसके बाद हमें यहाँ पे कंसीलर से इसको शेड देना होता है, उसके लिए ये ब्रश यूज करते हैं, जो कि मेरा यहाँ पे है। ये देखिए ये फ्लैट ब्रश होता है बिल्कुल। उसके बाद आ गया ये कॉन्टूरिंग का बता दिया मैंने। फिर ये प्राइमर के लिए है ब्रश मेकअप। जैसे देखिए वही काम आप हाथ से भी कर सकते हैं, वही काम आप ब्रश से भी करते हैं, बस काम करने का तरीका होना चाहिए। तो ये जैसे प्राइमर मैंने ऐसे जैसे हाथ में लिया और डॉट डॉट करके ऐसे लगा लिया, और उसके बाद पूरा हाथ से ही पूरा अप्लाई कर दिए पूरे चेहरे पे। अगर आप हाथ से नहीं करना चाहते तो ये सारे ब्रशेस उसी मेकअप के लिए होते हैं। तो ये हो गया प्राइमर के लिए, ये हो गया आई शैडो के लिए, ये हो गया क्रीज के लिए, क्रीज मतलब क्रीज एरिया जो होता है, ये हो गया क्रीज के लिए। क्रीज मतलब क्रीज एरिया जो होता है, ये होता है हमारा क्रीज एरिया, जहाँ पे हम ये आंखें जब ऐसे खोलते हैं ना तो यहाँ पे टच होता है ना, तो ये एक रेखा सी बनती है, तो ये क्रीज एरिया इसको बोलते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगी, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी, तब आपको क्लियरिटी से समझ में आएगा कि मेकअप किया कैसे जाता है। आई मेकअप तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ब्रशें होती हैं जिसको किस जगह पे अप्लाई करते हैं, ये तो भाई समझने वाली बात है, समझना पड़ेगा। तो मैं इसीलिए ये वीडियो लेके आई हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखेंगे वीडियो तो आप लोग को काफ़ी हेल्प मिलेगा, और आप घर बैठे अपना मेकअप कर सकते हैं। कम बजट के प्रोडक्ट लेकर अपना खुद से मेकअप कर सकते हैं, सेल्फ मेकअप आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई हिचकिचाहट नहीं है। तो ये सारे ब्रशेज़ हैं और ये पतली ब्रश है, ये कॉन्टूरिंग का है, ये ब्राउज़र का है, ये लिप्स का है, मतलब लिप्स से जैसे अगर आप ब्रश से काम कर रहे हैं तो ब्रश को ही यूज़ करना है, हाथ नहीं लगाना है, उंगली नहीं लगानी है। तो ब्रश से भी बहुत अच्छे से अप्लाई होता है, लेकिन क्या होता है ना कि बहुत लोग जल्दीबाजी में होते हैं, अरे यार ब्रश से कौन करे, इतना लंबा चौड़ा झंझट, बहुत टाइम लगता है, हाथ से ही मार लेते हैं। लेकिन हाथ से वो फिनिशिंग नहीं आती है, हाथ से वो फिनिशिंग नहीं आती है। तो ये है ब्रश, जो कि हम इस ब्रशों से और कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा वो बताएंगे तो आगे भी मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगी। आई मेकअप का कैसे किया जाता है, क्या मतलब होता है ना, जैसे आई मेकअप में भी बहुत सारी मेकअप होती हैं, जैसे हो गया स्मोकी आइज़ हो गया, हेलोविन आइज़ हो गया, कट क्रीज आइज़ हो गया, फुल कट क्रीज आइज़ हो गया, कॉर्नर आइज़ हो गया, आई मेकअप हो गया, इस तरीके से। और जो हमारा आईलाइनर जो हमारा लगाने का तरीका है ना, वो भी कम से कम 20 से 25 तरीके के होते हैं। हर आईलाइनर का अलग अलग तरीका होता है लगाने का, अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं लगा के दिखाऊंगी। और एक मैंने पीओ वो पैलेट देना, और आई मेकअप करने के लिए ना मैंने एक पैलेट लिया है, आई पैलेट डमी, उस पर इतनी बारीकियों से मैं आपको समझाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप बताइएगा, तो फिर मैं सारी चीज़ें क्लियर करके एक एक स्टेप बाय स्टेप एक एक दिन एक एक चीज़ें बताऊंगी, काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा आपको। कि सबसे ज़्यादा मेन मैं बार बार कह रही हूँ कि आई मेकअप होता है, बेस तो हमारा बन जाएगा सब कुछ, अगर आई मेकअप हम ढंग से नहीं किए ना तो मेरा सारा मेकअप बेकार हो जाता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है।
तो ये देखिए आई पैलेट है जो डमी है, ये भी हमने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था। आप ऑफलाइन कहीं लेने जाएंगे ना, जहाँ पे मार्केट है मेकअप की, वहाँ पे हो सकता है मिल जाए, बट मुझे नहीं मिला, तो मैंने इसको परचेज़ किया। ये लिक्विड है, तो ये देखिए मैंने पहले ही करके इसमें रखा है। ये हेलोविन आइस मैंने किया था, तो ये देखिए इसमें आईब्रो कुछ नहीं होता है। अभी इसको रिमूव करके मैं दिखाती हूँ इसी से। देखिए ये लिक्विड रिमूवर है, इसे लगा के ये आई पैलेट हम ऐसे साफ़ कर देंगे। बिल्कुल आपको ये लगेगा कि एक डमी जैसा है। इसको मैंने मेकअप किया था और इस पर ही मैं सीखती थी, तब से ये ऐसे ही पड़ा है, इसलिए आपको दिख रहा होगा। इस पर आई लैसेस भी लगा के आप मेकअप करें, बहुत अच्छा लुक आता है, बिल्कुल लगता है रियल का। एक मिनट मैं छुड़ा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए डमी का उजड़ा चमन हो गया है, और इसका जो बिंदी मैंने लगाई है ना, ये भी हटा दे रही हूँ। तो देखिए बिल्कुल उजड़ी चमन लग रही है ना। अभी इस पर मैंने मेकअप किया था तो कितना अच्छा लग रहा था। इसमें मैंने आईलैसेस लगाया था बहुत अच्छे से, स्मोकी आइज का मेकअप इस पर किया था। और फिर मैं इस पर स्टेप बाय स्टेप सारे मेकअप करके आपको बताऊंगी कि आई मेकअप कितने प्रकार के होते हैं और कितने कलर डाल के होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इस डमी पे आपको बताऊंगी, ठीक है। और ये है आईलैसेस जो हम मेकअप में यूज़ करते हैं, तो ये डमी में भी हम यूज़ करते हैं और बहुत अच्छा लुक आता है, ऐसा लगता है कि रियल की आंखें हैं। और देखिए धागा, मतलब मैं पार्लर का कोर्स की हूँ, मैं सोच रही हूँ कि सारी चीज़ें आपको बता दूँ, सारी चीज़ें दिखा दूँ, सारी चीज़ें बता दूँ, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ करके मैं दिखाऊँगी क्लियरिटी से। अभी तो मैं पूरे प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ। और ये है थ्रेड धागा, और इसका मैंने 2 धागा रखा है ना, इसमें 2 धागा मैंने, ये है ऑर्गेनिक धागा और ये है सिंपल धागा। जैसे आप अगर सीख रहे हैं, नए हैं, बिगनर हैं, तो उसके लिए आप ये धागा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सीखना है, क्योंकि हाथ में मतलब मुंह में फंसा के हाथ में ही चलाना है, तो ये धागा टूटता भी बहुत है और ये हार्मफुल भी होता है। तो इसको आप सिर्फ सीखने के पर्पज़ से ही यूज़ करें। अगर आप परफेक्ट हो गए हैं, आप प्रॉपर तरीके से थ्रेडिंग करने लगे हैं, तो आपको ये ऑर्गेनिक धागा यूज़ करना चाहिए। इससे न कट पिट भी लग जाए तो कोई हार्मफुल नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता है। ये धागा बहुत अच्छा होता है। तो ये सीखने में काफ़ी हमने बर्बाद कर दी है, और ये जब करने लगे थे उसके लिए मैंने लिया था। तो ये 2 धागे होते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, आईलाइनर, मस्कारा, काजल, ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। ये देखिए ये जो काजल है ना, बिल्कुल इतनी अच्छी है, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, आप 24 घंटे क्या, आप 48 घंटे भी इसको लगा कर रख सकते हैं। बिल्कुल ये टच से मस नहीं होता है, इतना अच्छा काजल है। बिल्कुल आपको लगेगा कि आईलाइनर है, और बिल्कुल आप स्मच करोगे ना तो होगा नहीं, बिल्कुल टच से मस नहीं होगा। आप धुलते रह जाओ, बिना आप सौंप के इसको नहीं हटा सकते, या फेस वॉश जब लगाएंगे तभी हटेगा, वो भी बहुत मुश्किल से। ये इतना अच्छा काजल है। ये मेरा ख़त्म हो चुका है, थोड़ा बहुत रह गया है मेरा, मैं फिर इसको मंगाने वाली हूँ। ये भी मैंने नायका से ही परचेज़ किया था, बहुत अच्छा, मतलब हमें लग रहा है 200 अराउंड का था ये, लेकिन बहुत अच्छा काम करता है सच में। ऐसा काजल मुझे कभी नहीं मिला। मैंने एक काजल अभी भी लगा रखी है, वो आइकॉनिक है, लेकिन इतना अच्छा काम इसने भी नहीं किया जितना अच्छा मेरा ये काजल करता है। तो ये मैं ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, कहीं पार्टी वार्टी में जाती तभी इसको यूज़ करती हूँ। बाकी घर में नॉर्मल अगर कहीं आना जाना है तो इसको लगा लिया, तो ये स्मच हो जाता है, कोई नहीं है, ये फैल जाता है, लेकिन इसको आप टच से मस हिला नहीं सकते, बहुत अच्छा काजल है। तो यही सारी चीज़ें थी मेरी मेकअप की जो मैंने सीखा है, और कैसे किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको पसंद आएगा तो आप बताइएगा, मैं ज़रूर आपको मेकअप का ट्यूटोरियल एक एक चीज़ करके दूंगी। और कुछ दिनों बाद अगर कोई मिलता है तो मैं उसके फेस पे करके अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी कि कैसे मेकअप किया जाता है, कौन सी चीज़ें कैसे यूज की जाती हैं, बेस कैसे बनाया जाता है। कुछ चीज़ें अभी मेरे पास नहीं है जो सीखने के दौरान ख़त्म हो चुकी थी, अभी मैंने मंगाया नहीं, क्योंकि अभी इधर शादियों का सीज़न चल नहीं रहा। जब जाना होगा तो देखेंगे, फिर मंगाएंगे, फिर उसको भी आपके साथ शेयर करेंगे। और एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ आपको कि जो हमारे ब्रांड होते हैं ना, बहुत तरीके के होते हैं, सैकड़ों तरीके के ब्रांड हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से ब्रांड का लें। सबके अलग अलग कास्ट हैं, सबके अलग अलग रेट हैं। तो इस तरीके से आप आपके चेहरे के अकॉर्डिंग जो
आपको आपके टोन पे जाता है। हमारे इंडियन टोन पे ना ज़्यादातर फेयर टू मीडियम टोन आता है, क्योंकि हम लोग इंडियन हैं तो ज़्यादा हम लोग का मतलब बहुत मतलब काफ़ी लोग होंगे तो उसमें एक दो आपको बहुत ज़्यादा फेयर टोन के मिल जाएंगे। ऐसे मतलब होता है ना कि गोरा तो मतलब गोरा तो लगभग सभी लोग मिल जाते हैं, लेकिन एक होता है बहुत फेयर, एकदम वाइट वाला फेयर। वो वाला फेयर अपने इंडियन टोन में बहुत कम पाए जाते हैं। तो ज़्यादातर डस्की स्किन, थोड़ा सा फेयर टू मीडियम, थोड़ा सा फेयर, इस टाइप के टोन पाए जाते हैं। तो उस हिसाब से आपको फाउंडेशन परचेज करना पड़ता है कि कौन सा टोन है और किस तरीके के टोन का फाउंडेशन मेरे पे जाएगा। और ब्रांड तो बहुत सारे हैं, ब्रांड की तो बात ही मत करिए। ब्रांड तो इतने हैं, सैकड़ों ब्रांड हैं। आप ब्रांड पे जाओगे ना तो कंफ्यूज रहोगे कि कभी आप मेकअप का वो चीज़ कर ही नहीं पाओगे, कि डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि मुझे कौन सा फाउंडेशन लेना है, कौन सी मेरे टोन पे जाएगी। तो ये तो भैया ब्रांड का तो बात ही नहीं है, टोन की बात होती है कि टोन कौन सा मेरे पे जाएगा। तो देखिए ब्रांड इतने हैं, जो मुझे थोड़े बहुत याद हैं मैं आपको बता रही हूँ। हुडा ब्यूटी हो गया, एक टॉट का हो गया, एक रियूज ब्यूटी हो गया, एक हो गया फॉरएवर 52, एक हो गया रिकॉर्ड, एक हो गया मेबलिन फिटमी, एक हो गया नार्स, एक हो गया मैक, एक हो गया निक्स कॉन्डिसवान, एक हो गया मिलानी, एक हो गया लॉरियल, एक हो गया एले गर्ल, एक हो गया पीसीए, एक हो गया कलर एसेंस, एक हो गया मेबलिन, एक हो गया ईवा का हलाल ब्रांड, एक हो गया लैक्मी का 925। तो ब्रांड पे तो मत जाइए, ब्रांड बहुत सारे हैं और जितने मेरे पास हैं, जितने मैंने बोला ना, इससे भी बहुत ज़्यादा है, कुछ तो मुझे याद भी नहीं है। तो ब्रांड पे नहीं जाना है, आपके अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे, जो आपके रेट के मुताबिक हो, रीज़नेबल रेट हो, उस पे आप जाइए। आप उससे अच्छे से अपना बेस बना के मेकअप करिए तो बिल्कुल डेफिनेटली मेकअप आपका खिल के आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो कैसा लगा आपको मेरा ये आज का वीडियो मेकअप ट्यूटोरियल पे जो मैंने आज वीडियो डाला था आप लोगों के लिए। मुझे लगता है कि आप लोग को काफ़ी हेल्प होगा उस वीडियो को देखते हुए। तो ऐसे नए नए अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर से वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। आप लोग फुल सपोर्ट करिए, फुल देखिए, फुल वॉच करिए, तब आपको समझ में आएगा। और मैं यही सोच रही हूँ कि जो भी मैंने सीखा है मैं आप तक पहुँचाऊँ, आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप भी उस चीज़ों को सीख पाएँ, समझ पाएँ और वैसे ही अपना मेकअप कर पाएँ, जिसको बोलते हैं सेल्फ़ मेकअप। तो मैं यही सोच रही हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं दिखा के बता के आपको सेल्फ मेकअप करने के लिए तैयार कर दूँ। ऐसे ही मेरे सिलाई के भी ट्यूटोरियल आएंगे, आप अगर देखना चाहेंगे, अगर जानना चाहेंगे तो वो सारी चीज़ें मैं डालूँगी नए नए। तो ऐसे ही कंटेंट मैं लेकर आऊँगी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर से। तो आप लोग अच्छे से सपोर्ट करिए और फुल वॉच करिए, देखेंगे समझेंगे तभी कर पाएंगे। तो मैंने जो सीखा है मैं आप तक वो रखने की कोशिश की हूँ अपने पूरे तरीके से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपनी लाइफ में व्यस्त रहिए। राम राम जी, बाय बाय।